अगले 4 दिनों तक पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी पर रहेंगी, आपकी भी रहेंगी, क्योंकि दुनिया के 2 सबसे बड़े नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच लंबी मुलाकातें होंगी और बैठकें होंगी और भारत और अमेरिका दोस्ती के एक नए युग में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए आज हम सबसे पहले आपको सीधे न्यूयॉर्क लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि वो अमेरिका जिसने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत को जीपीएस डेटा देने से भी मना कर दिया था, वही देश आज 24 साल बाद भारत को जेट इंजन्स भी बेच रहा है और वो ड्रोन्स भी दे रहा है जो नेटो देशों के अलावा अमेरिका किसी और देश को कभी देता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 7 बजे अमेरिका की अपनी पहली स्टेट विजिट के लिए रवाना हुए हैं और वो भारतीय समय अनुसार आज रात 10:25 पर यानी अब से बस कुछ समय के बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में लैंड करेंगे और उनकी ये अमेरिका की पहली स्टेट विजिट योगा से शुरू होगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में एक विशेष कार्यक्रम होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ शामिल होंगे बल्कि वो योग को भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में भी दुनिया के सामने पेश करेंगे, यानी इस पूरे कार्यक्रम को लीड करेंगे। इसके बाद उनकी अलग अलग बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात होगी जिनमें टेस्ला के सीईओ और ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क के साथ भी नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। आज अमेरिका रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के एक अखबार को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत का समय आएगा नहीं बल्कि भारत का समय आ चुका है और आज भारत दुनिया में एक बड़ी भूमिका निभाने की योग्यता रखता है। और उन्होंने इस इंटरव्यू में यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच एक दूसरे के प्रति अभूतपूर्व विश्वास पैदा हुआ है। इसी इंटरव्यू के जरिए उन्होंने चीन को भी संदेश देने की कोशिश की और कहा कि भारत किसी भी विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर है लेकिन अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार भी है और समर्पित भी है। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह इस समय न्यूयॉर्क से लाइव मेरे साथ जुड़ गई हैं। वो थोड़ी देर पहले ही न्यूयॉर्क पहुंची हैं और सीधे हम आपको न्यूयॉर्क लेकर चलते हैं। श्वेता, यहां भारत से मैं आपका स्वागत करता हूं न्यूयॉर्क शहर में और हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से। आप जब लैंड की वहां पर तो अमेरिका कितना तैयार है प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए? देखिए सुधीर, आप भी जानते हैं इस चीज को कि भारत जैसे देश के अलावा बाहर आपको उतना ज्यादा होर्डिंग्स, बैनर्स, इस तरह की चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन हाँ आपको मन में वो कौतूहल, मन में उत्सुकता और लोगों के मन में प्रेम दिख जाएगा क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर और जो अमरीकी यहाँ से गुजरते रहे वो सब इस बात को लेकर हैरान रहे कि क्यों इतनी गहमा गहमी यहाँ पर, क्यों इस स्ट्रीट को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है, क्यों आपको सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स नजर आ रहे हैं, क्यों आपको यहाँ पर न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के इतनी बड़ी संख्या में अफसर नजर आ रहे हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर लोग रुक कर पूछते थे कि आप लोग यहाँ पर क्या चल रहा है, कौन आ रहा है। हम बताते थे कि भारत के प्रधानमंत्री, तो कहते थे ओ मिस्टर मोदी। तो देखिए वो कौतूहल लोगों का है यहाँ पर। एक लड़की से मेरी बात हुई, उन्होंने कैमरे पर ही कहा कि वो लोकतंत्र के बहुत बड़े पैरोकार हैं और इसीलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अच्छा होगा। देखिए यहाँ पर जो भारतवंशी हैं भीतर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सर, आप यहाँ पर पीएम को रिसीव करने आए? एब्सोल्युटली, हम वेट कर रहे हैं पीएम का। हमने तो संडे को यहाँ बड़ा प्रोग्राम किया था, संडे को फादर्स डे था श्वेता जी, फिर भी 200 लोग आ गए थे टू वेलकम नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले आपको भारत और अमेरिका के बारे में कुछ रोचक और जरूरी बातें पता होनी चाहिए। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है और अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है और अमेरिका दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता यानी सौदागर है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है जिसे यूएस डॉलर कहते हैं। और भारत के पास दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जबकि अमेरिका के पास राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन हैं, जो दुनिया के सबसे उम्र दराज नेताओं में से एक हैं और अब उनकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो घटती जा रही है।
जो बाइडेन 80 साल के हैं और प्रधानमंत्री मोदी 72 वर्ष के हैं और बाइडेन से 8 साल वो छोटे हैं। अब आप ये देखिए कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने जरूरी क्यों हैं और वो मोदी के लिए इतने बेताब क्यों हैं। पहले आपको यही बताते हैं। इसकी पहली वजह है अमेरिका और दुनिया में जो बाइडेन की घटती लोकप्रियता, और इस घटती लोकप्रियता के पीछे जो बाइडेन की 5 बड़ी नाकामियां हैं जो आप नोट कीजिए। उनकी पहली नाकामी, वो राष्ट्रपति बनने के 2.5 वर्ष के बाद भी अमेरिका इज बैक का अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। जब वो आए थे तो वो कहते थे अमेरिका इज बैक, लेकिन आज भी अमेरिका वही है जहां था, यानी अमेरिका इज बैक के अपने नारे को वो पूरा नहीं कर पाए। और वहां के जो लोग हैं वो काफी डिसअपॉइंटेड हैं उनसे कि उन्होंने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे लेकिन वो कर कुछ नहीं पाए। दूसरी नाकामी, अफगानिस्तान से उन्होंने अपने सैनिकों को वापस बुलाया, या कह लीजिए बुलाना पड़ा। ये उनका जो निर्णय था ये गलत साबित हुआ। आप जानते हैं जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से निकल आई थी उसके बाद अफगानिस्तान की हालत कितनी खराब हो गई और कैसे तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। और लोग कहते हैं कि अमेरिका की फौज अफगानिस्तान के लोगों को अकेला छोड़कर वहां से भाग गई। ये जो बाइडेन की एक बहुत गलत नीति थी, ये फैसला गलत साबित हुआ। तीसरा, वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को भी अंतिम रूप नहीं दे पाए। चौथी नाकामी, यूक्रेन में रशिया के युद्ध को वो रोक नहीं पाए और वो रशिया को भी रोक नहीं पाए कि वो यूक्रेन की सीमाओं में ना घुसे, यानी यूक्रेन की सीमाओं में घुसने से वो रशिया को रोक नहीं पाए और अमेरिका की जो सुपर पावर की जो छवि थी उस छवि को काफी नुकसान पहुंचा। और पांचवी नाकामी ये कि जो बाइडेन के कार्यकाल में चीन के साथ भी अमेरिका के रिश्ते और खराब हुए हैं और जो बाइडेन की अलग अलग नीतियों की वजह से अमेरिका में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई और बहुत सारे लोगों की नौकरियां वहां पर चली गई, जिसकी वजह से लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता अब काफी कम हो गई है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो बाइडेन इस समय वहां अच्छी स्थिति में नहीं है, मजबूत स्थिति में नहीं है और विदेश नीति की अगर हम बात करें तो एक के बाद एक उन्होंने गलत फैसले लिए हैं और वो 5 गलत फैसले अभी मैंने आपको बताए। अब देखिए उनकी लोकप्रियता घट कैसे रही है। मई 2023 में बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग घटकर सिर्फ 36% रह गई और अमेरिका के ज्यादातर लोगों ने ऐसा माना कि जो बाइडेन अमेरिका के इतिहास के सबसे बूढ़े और सबसे कमजोर राष्ट्रपतियों में से एक है। लेकिन अब अगर इस घटती लोकप्रियता के बीच जो बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी का साथ मिल जाता है तो ये जो बाइडेन के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता इस समय हैं और वो भारत की राजनीति में सबसे मजबूत हैं, दुनिया की राजनीति में भी एक बहुत मजबूत नेता है। दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग सबसे ज्यादा 76% है, जबकि राष्ट्रपति जो बाइडेन की रेटिंग सिर्फ 41% है। तो लोकप्रियता के मामले में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता इस समय हैं और जो बाइडेन उनसे बहुत पीछे हैं। प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1 पर हैं जैसा आप देख सकते हैं और जो बाइडेन नंबर 7 पर है। अमेरिका की 34 करोड़ की आबादी में 49 लाख लोग भारतीय मूल के हैं। 34 करोड़ में से 49 लाख भारत के लोग हैं और इससे भी बड़ी बात यह है कि हर क्षेत्र में अमेरिका की लगभग सभी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े पदों पर या कई बड़ी कंपनियों के सीईओज भी भारतीय मूल के हैं। अमेरिका की जिस एरोनॉटिक्स कंपनी से भारत 30 कॉम्बैट ड्रोन्स की डील करने वाला है उस कंपनी के सीईओ भी भारतीय मूल के हैं और उनका नाम है विवेक लाल। इसके अलावा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिका की 15 बड़ी कंपनियों के सीईओज भी भारतीय मूल के हैं। और बात सिर्फ इन कंपनियों की नहीं है, अमेरिका की राजनीति में भी भारतीय मूल के लोगों का काफी दबदबा है। और प्रधानमंत्री मोदी के इस अमेरिका दौरे में भी भारत और अमेरिका के बीच कई महत्वपूर्ण रक्षा सौदों पर सहमति होगी, जिनमें सबसे बड़ी जो डील है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर हो सकती है। अब भारत अमेरिका से सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदेगा नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। इस डील के तहत भारत चाहता है कि अमेरिका अपने जेट इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करे ताकि भारत में इस तरह के जेट इंजन का उत्पादन हो सके और हम खुद अपना हवाई जहाज बना सके, अपने फाइटर जेट्स बना सके। और जिस इंजन की डील हो रही है इस इंजन को GE F414
टर्बोफैन जेट इंजन कहते हैं और इसमें जीई का मतलब है जनरल इलेक्ट्रिक, ये कंपनी का नाम है। ये अमेरिका की वो कंपनी है जिसने इस जेट इंजन को विकसित किया है और यह इंजन अभी अमेरिका के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान में इस्तेमाल होता है जिसे हम F-18 हॉर्नेट कहते हैं। इस विमान में जो इंजन इस्तेमाल होता है उसी इंजन का सौदा भारत कर रहा है और यह इंजन बहुत जल्दी हमारा होगा। भारत की कोशिश है कि अमेरिका के इस जेट इंजन से जुड़ी 11 टेक्नोलॉजीज उसे ट्रांसफर हो जाएं, क्योंकि भारत अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK2 के नए वर्जन में अमेरिका के इसी जेट इंजन को लगा सके। अगर यह डील हो गई तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जिसे अमेरिका जेट इंजन बनाने की अपनी यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और यह डील अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच होगी। यह बहुत बड़ी लैंडमार्क डील है, ऐतिहासिक डील है और इससे आपको यह पता चलेगा कि यह टेक्नोलॉजी जो अमेरिका किसी को नहीं देता वो भारत के लिए देने को तैयार हो गया। वही अमेरिका जो मैं बार बार कहता हूं, जो 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान हमें जीपीएस डेटा देने के लिए तैयार नहीं था, आज वो अपनी सबसे जो महत्वपूर्ण और बड़ी टेक्नोलॉजी है जिसकी तरफ वो किसी को आंख उठाकर देखने नहीं देता, उस टेक्नोलॉजी को वो भारत को देने के लिए तैयार है। भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है, यानी हथियारों का सबसे बड़ा बाजार भारत है, जबकि अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश है। तो पहला रिश्ता तो यही है, हम सबसे बड़े खरीदार हैं हथियारों के और वो सबसे बड़े सौदागर हैं हथियारों के। लेकिन इसके बावजूद भारत जो हथियार खरीदता है उसमें अमेरिका की हिस्सेदारी अभी तक बहुत कम रही है। भारत को 45% हथियार आज भी रशिया से मिलते हैं, 29% फ्रांस से हम खरीदते हैं और सिर्फ 11% हथियार हम अमेरिका से खरीदते हैं और अमेरिका अपनी इसी हिस्सेदारी को अब 11% से बढ़ाकर 30 से 40% तक लेकर जाना चाहेगा और इसीलिए वो भारत के साथ कई तरह के रक्षा सौदों पर बात कर रहा है। वो भारत को एक क्लाइंट की तरह देख रहा है और वो चाहता है कि ये ग्राहक मेरे हाथ से जाना नहीं चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा ग्राहक है। यहां आप समय के इस चक्र को भी देखिए कि जिस अमेरिका ने आज से 25 साल पहले पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे और 24 साल पहले 1999 के कारगिल युद्ध में कारगिल का जीपीएस डेटा देने से इनकार कर दिया था, वो अमेरिका आज भारत को अपने जेट इंजन की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया, जो उसने आज तक किसी और देश को नहीं दी थी। रक्षा क्षेत्र के अलावा अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। भारत के 5 सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में अमेरिका पहले नंबर पर है, चीन दूसरे नंबर पर, यूएई तीसरे, सऊदी अरब चौथे और रशिया 5वें नंबर पर है। बड़ी बात यह है कि इन 5 देशों में अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जिसके साथ भारत का ट्रेड नेगेटिव में नहीं, यानी घाटे में नहीं है। अमेरिका के मामले में खास बात यह है कि भारत की वजह से अमेरिका के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है।